माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों में क्या डिफरेंट है। इसके पहले हम ये जाने एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार क्या होता है। हमने उन दोनों में अंतर जाना था कि थे तो दोनों व्यापार, ठीक है। एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति होता है और साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है तो दोनों कंपनियां, लेकिन एक निजी कंपनी है और एक सार्वजनिक कंपनी है। तो इन दोनों का मीनिंग जानते हैं। निजी कंपनी का मतलब होता है कि ये कंपनियां जो होती है ये अपने अंशों के निर्गमन के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। कहने का मतलब है ये अपने अंशों को बेचने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रविवरण जारी नहीं करती और ना ही ये जनता को आमंत्रित करती है, मतलब उन्हें बुलाती है, ये काम नहीं कर सकती। जबकि सार्वजनिक कंपनी क्या करती है, अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए एक प्रविवरण जारी करती है जिसमें अपने अंशों के बारे में बताती है ना, और क्या करती है, जनता को आमंत्रित करती है। ये डिफरेंस है इन दोनों कंपनियों में कि निजी कंपनी अपने अंशों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करके जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, अब आगे कुछ पॉइंट से इनके डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट लिखा है इसमें सदस्यों की संख्या। तो यहाँ देखो एकाकी व्यापार में सदस्य संख्या कितनी थी, 1, और साझेदारी में कम से कम 2, अधिकतम कितने थे, 20, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 50 और बैंकिंग व्यवसाय में 10। तो उसी तरीके से निजी कंपनी की जो शुरुआत होती है तो उसमें कम से कम कितने, 2, और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 200। जबकि सार्वजनिक कंपनी की शुरुआत कम से कम 7 और अधिकतम सदस्य संख्या उनके द्वारा जारी किए गए अंशों तक हो सकती है। मतलब सार्वजनिक कंपनी में कितने ही मेंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर। जो निजी कंपनी है उसकी स्थापना कम से कम 2 और अधिकतम 200 व्यक्ति से होगी, जबकि सार्वजनिक कंपनी की स्थापना या उसकी शुरुआत कम से कम 7 से होगी और अधिकतम पर कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड देखो नाम। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या करना होता है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है क्योंकि वो निजी कंपनी है, ठीक है। जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द ही लिखती है। निजी कंपनी जैसे XYZ है तो उसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना होगा अगर वो निजी होगी तो, और वहीं अगर XYZ सार्वजनिक कंपनी है तो XYZ लिमिटेड कंपनी लिखा जाएगा। क्लियर। थर्ड देखो जनता को आमंत्रण। निजी कंपनी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के विक्रय के लिए, मतलब उन्हें बेचने के लिए जनता को आमंत्रण नहीं देती और ना ही कोई प्रविवरण जारी करती है अपने अंशों को लेकर। जबकि इसके अपोजिट सार्वजनिक कंपनी एक प्रविवरण निर्गमित करती है। प्रविवरण का मतलब होता है एक प्रलेख, ऐसा प्रलेख जो किसका होता है, कागज का, और जिसमें एक जानकारी दी जाती है अंशों के निर्गमन से संबंधित कि कौन सा अंश कितने रुपए का है और कितने दिन तक उन अंशों का निर्गमन किया जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण निर्गमित कर जनता को अंश एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रण देती है। एंड फोर्थ देखो इसमें जनता को आमंत्रण। निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अंशों का आवंटन कर सकती है। अब समामेलन का मतलब होता है पंजीयन। अब कंपनी में रूल्स है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपनी में आपको पंजीयन कराना अनिवार्य है। जैसे एकाकी व्यापार में और साझेदारी व्यापार में पंजीयन कैसा था, ऐच्छिक, लेकिन कंपनी में क्या है, ऐसा रूल है कि आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो यहाँ लिखा है कि निजी कंपनी समामेलन मतलब जब उसको पंजीयन हो जाएगा, उसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसके बाद ही क्या करेगी, अपने अंशों का आवंटन करेगी, मतलब अपने अंश जनता में बांटेगी। जबकि सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान राशि की प्राप्ति के पश्चात ही अंशों का आवंटन कर सकती है। इसे कंपनी के पंजीयन के बाद नहीं, यह न्यूनतम राशि के बाद ही क्या कर सकती है, अपने अंशों को बांट सकती है। एंड फिफ्थ है इसमें संचालकों
मतलब संचालकों की नियुक्ति, कहने का मतलब है कि कौन इस बिजनेस को संचालित करेगा या ऑपरेट करेगा। तो निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना अनिवार्य, मतलब 3 संचालक, उस काम को करने वाले 3 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। यहाँ पे आप लिख लो संचालकों की नियुक्ति, है ना, यहाँ पे अपन लिख देते हैं संचालकों की नियुक्ति के कितने व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। तो हमने पढ़ लिया कि निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए कंपनी को, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। एंड लास्ट है इसमें व्यवसाय का आरंभ। अब कंपनी का आरंभ और उसका समापन किसके द्वारा होता है? विधान के द्वारा। भले कंपनी को ऑपरेट करने के जो भी मेंबर से अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो जाती है तो भी कंपनी का जीवन काल स्थायी होता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। हाँ, अगर कभी कानून और विधान बोले कि इस कंपनी को बैन कर दिया जाता है, इसके प्रोडक्ट यूज नहीं किए जाएंगे, तो वह कंपनी का अस्तित्व समाप्त माना जाएगा, किसी भी सदस्य के द्वारा कंपनी को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का आरंभ या समापन कैसे होता है। तो निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। अब समामेलन मतलब जैसे ही उसका पंजीयन हो जाता है वो अपने काम की शुरुआत कर देती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी समामेलन के प्रमाण पत्र के उपरांत, मतलब पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है उसको प्राप्त करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ कर क्या करती है? व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही व्यापार करती है। सार्वजनिक कंपनी समामेलन के प्रमाण पत्र के उपरांत व्यापार करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही व्यापार प्रारंभ करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें डिफरेंस देखा, सदस्यों की संख्या को लेकर, नाम को लेकर, जनता को आमंत्रण और संचालकों की नियुक्ति, व्यवसाय का प्रारंभ। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।